कहाँ रख दी? कल शाम को ही तो लेके आए थे, पता नहीं। अरे ये रही। एक बात है, इनकी पसंद तो अच्छी है, बहुत ही सुंदर पायल है। चलो ये हिना को बताऊंगी नहीं, सरप्राइज ही दूंगी। अरे कॉल ही आ गया शायद हिना का, तो याद करते इसको बोलूंगी नहीं पायल लेके आए तेरे जीजा जी। हेलो। अरे दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते हिना, नमस्ते। अरे छोटी बहन को भूल गई क्या दीदी? छुट्टियां आ गई, मैं आने वाली हूँ बस। अरे नहीं भूली, कब आ रही है तू? मैं कल आ जाऊंगी दीदी। अरे नहीं नहीं, कल मत आना हिना तू। आज शाम को मेरी वो ननद आई हुई है देवरानी के पास, तो वो आएगी शायद अरे दीदी ये क्या बात हुई? आपको पता नहीं है परसों मेरी एनिवर्सरी है, बस मैं कल आ रही हूँ। अरे पता है, सब कुछ पता है। तेरी एनिवर्सरी है, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे तेरी एनिवर्सरी को, होटल में मनाएंगे। तेरे जीजाजी बोल रहे थे इस बार सारा खर्चा तेरे जीजाजी देंगे, और फिर 20 दिन के लिए टूर है, घूमने चलेंगे। तू एक बार कल मत आना, परसों सुबह आना। आज शाम को तक तो मेरी ननद आएगी, वो तेरे जीजाजी बोल रहे थे उसको बोल दीदी आपकी ननद के बिना क्या यार, ननदों के लफड़े में पड़े हो। अरे बहन को भूल गए क्या? अरे तेरे को तो पता ही है, मेरी ननद, सास, जेठानी, देवरानी मेरे को पसंद नहीं, ससुराल वाले तो मेरे को पसंद ही नहीं, लेकिन फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। तेरी जीजाजी ने बोल दिया कि मेरी बहन आई हुई है तो एक दिन के लिए बुला ले। तो आज शाम को वो आएगी और कल शाम को तक चली जाएगी। तो परसों सुबह सुबह तू जल्दी आ जाना, और फिर अच्छे से तेरी एनिवर्सरी मनाएंगे। और ओके दीदी, मुझे पता था मेरी दीदी भूलने वाली तो नहीं है। और रही बात देखो जीजाजी के खर्चे की, तो दीदी साली एक ही हूँ, जीजाजी को तो खर्चा करना ही पड़ेगा। अरे ये बोलने की जरूरत ही कहाँ पड़ गई? तेरे जीजाजी तो पहले ही बोल रहे थे मेरे तो हिना एक ही साली है तो अच्छे से गिफ्ट देंगे, लेकिन गिफ्ट नहीं बताऊंगी क्या लेके आए हैं तेरे जीजाजी, सरप्राइज। ओके कोई बात नहीं दीदी, बता दो प्लीज क्या सरप्राइज है। अरे नहीं नहीं, सरप्राइज। ठीक है, मैं परसों मॉर्निंग में पहुंचती हूँ। ठीक है, बाय बाय। अरे ये भी देख, तेरे को पता है तेरी जीजाजी तेरे को कितना पसंद करते हैं। चलो इसको रख देती हूँ। अब दीदी को कॉल लगा के पूछ लेती हूँ कब आ रहे हैं। परसों आ जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तक भी आएंगे या नहीं आएंगे। आज जल्दी आ जाते तो। अरे कुमकुम दीदी आ गई क्या? आप ही का वेट हो रहा है। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। कैसे हो? अरे अच्छे हूँ। अरे भाभी आप सुनाओ, आप कैसे हो? बस अच्छे हैं भाभी, गर्मी पड़ रही है तेज। अरे हाँ दीदी, गर्मी तो बहुत है। चलो आप पहले ये बताओ कि ये शरबत बना के लाऊं, कोल्ड कॉफी या चाय वगैरह कुछ क्या? अरे भाभी कुछ भी बना लो, क्या बैठ जाओ, क्या बनाओगे, परेशान हो जाओगे। बना लेती हूँ, इस टाइम मैं भी पीती हूँ, मैं तो चाय चाय बना लो, पीती हूँ। चाय बना लो। चलो मैं चाय बना लेती हूँ। अच्छा बना रखा है भाभी घर। मैं सोची दीदी आएंगे तो साथ में बैठ के पियेंगे। अरे भाभी मेरा तो कल आने का मूड था, लेकिन फिर आपने फ़ोन कर दिया तो मैंने सोचा आज ही चल लेते हैं। अरे हाँ दीदी, वो कल तो क्या है ना कि वो मेरे से पेट में दर्द होता रहता है, तो वो जयपुर दिखाने जाएंगे। तो पता नहीं वहाँ 2-4 दिन लग जाएं, तो मैं सोची आप चले जाओगे, फिर पहले ही बुला लेती हूँ। अच्छा कल ही जाओगे आप दिखाने? अरे हाँ कल ही जाऊँगी। अरे भाभी मैं तो मम्मी को बोल के आई थी कि 2 दिन रुक जाऊंगी भाभी के पास, आज और कल। मैं परसों के लिए बोल के आई थी। अरे नहीं दीदी, फिर तो क्या है ना, मैं एक बार डॉक्टर को दिखाया हूँ, बाद में अगर आप यहीं रुकोगे तो बुला लूँगी आपको 2 दिन के लिए। अब तो शायद कल सुबह 4 बजे चले जाएंगे हम, क्यों इतना टाइम भी लगेगा जयपुर जाने का। चलो कोई बात नहीं भाभी, मैं सुबह निकल जाऊंगी फिर। है चलो ठीक है। आप तो ठीक हो? अरे और तो ठीक हुई है, पेट में कुछ दर्द वगैरह होता है ना, तो इसके लिए दिखाना पड़ेगा। ध्यान यहाँ रखो। दवाई ले ली, कुछ आराम ही नहीं मिला। 3 दिन हो गए आपको आए हुए? मेरे को आए 6 दिन हो गए भाभी। 6 दिन हो गए? हाँ 3 दिन बड़ी वाली भाभी के पास रुकी, फिर 3 दिन छोटी वाली भाभी ने बुला लिया। बड़ी वाली भाभी के पास 3 दिन रुके? हाँ। और मम्मी की तबीयत कैसे है? वो थोड़े दिन पहले मैंने एक दिन कॉल किया था तो शायद खराब थी तबीयत। हाँ अब तो कुछ ठीक है। अब तो गए नहीं भाभी मिलने के लिए, सब बुआ वगैरह सब मिलके गई, बड़ी वाली भाभी भी मिलके गई थी। अच्छा बुआ जी भी मिलके चले गए? हाँ। अरे दीदी क्या आऊँ, तो मेरी भी तबीयत खराब रहती है। कई बार सोच लिया, ऐसे घर के काम में उलझी रहती हूँ, और कभी मार्केट के काम हो जाते हैं। आपके भैया को भी बोला था कि मम्मी जी से मिलने चलेंगे, तो टाइम ही नहीं मिला। अब आऊँगी 10-15 दिन, अभी तो आना नहीं होगा, 10-15 दिन बाद में आऊँगी। छोटी वाली भाभी वैसे अच्छी केयर करती है, ठीक भी हो गई मम्मी, लेकिन मम्मी फील कर रही थी कि बीच वाली भाभी आई नहीं, मजली भाभी कभी नहीं आती तेरी। अरे मम्मी जी को बोल देना, वो याद कर रही थी भाभी भी, लेकिन भाभी को टाइम ही नहीं मिलता, तो कैसे आऊँ दीदी? आप भी सोचो, ऐसे वो तो पास में है, बड़ी वाली भाभी तो आ जाती है, थोड़ा दूर घर हो गया ना, ऐसे 5-10 मिनट लगती है। लेकिन फिर भी भाभी आप जाया करो, देखो बुजुर्ग है, कब चले जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए आप मिला करो। चलो दीदी ये बातें तो छोड़ो, मैं मिल के आ जाऊंगी। थोड़े दिन पहले आप घूमने गए थे क्या?
अरे हाँ भाभी, वो राजस्थान का टूर था, देशनोक जो करनी माता ना वहाँ, और हाँ। रामदेवरा, अरे वहाँ उधर गए थे हम सब लोग। अरे मेरे को तो नहीं पता, मैं इतना ध्यान नहीं रखती हूँ। मेरी छोटी वाली बहन है ना हिना, हम्म। उसने बताया, उसके पास नंबर है आपके। हाँ, हिना के पास नंबर है अरे मेरे। तो वो स्टेटस देख के बोल रही थी कि आपकी वो ननद तो देवरानी देवर के साथ, जेठानी जेठ और सास ससुर सब साथ में चले जाते हो क्या घूमने? हाँ भाभी, क्या दिक्कत है? अरे हमने तो सबका ही प्लान बनाया था, बुआ जी वगैरह को भी बुलाया था, लेकिन वो लोग तो आ नहीं पाए। तो फिर मम्मी पापा जी और मेरे देवर देवरानी जेठ जेठानी, हम सब ने फिर बड़ी वाली गाड़ी कर ली थी और सब गए, खूब एंजॉय किया भाभी, बहुत मजा आया अरे रियली। दीदी आप कैसे ऐसे उन सबके सास ससुर के साथ कैसे घूम लेते हो? ऐसे कुछ फील नहीं होता क्या ऐसे कपड़ों में? वो तो होता ही होगा ना। अरे नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत एंजॉय करते हैं हम तो। मेरी देवरानी तो इतनी अच्छी है, क्या बताऊँ, इतनी मतलब हंसमुख, पूरे रास्ते हमें हंसाती हुई गई, और बच्चे भी इतने खुश थे। सच में बहुत अच्छा ट्रिप रहा भाभी, बहुत ही सुपर्ब रहा। अरे वो क्या, मेरी छोटी वाली बहन हिना बोल रही थी कि आपकी ननद वैसे तो मॉडर्न है, क्यों आप ऐसे कपड़े पहनते हो ना मॉडर्न वाले, तो लगते हो कि मॉडर्न है। लेकिन दीदी आप नाराज मत हो ना। ऐसे बोल रही थी कि ऐसे सब घूमने साथ में जाते हैं, तो कौन जाता है सास ससुर के साथ में? ऐसे बैकवर्ड वाला सा फील हो रहा था उसको। अरे नहीं तो भाभी, मैं ऐसा बोली तो, नहीं ऐसे नहीं है, वो जॉइंट फैमिली में है तो चले जाते होंगे। फिर भी दीदी ऐसे आप और जीजाजी दोनों साथ में जाएगा, अरे सास ससुर के साथ में कौन अरे घूमता है? भाभी ऐसा कुछ नहीं है, हिना को गलतफहमी हुई है। एक्चुअली क्या है कि मेरे सास ससुर को तो हम कहीं कहीं भी जाते हैं तो पूछते हैं, तो जहाँ के लिए वो एग्री होते हैं तो वहाँ उनको साथ लेके जाते हैं, बाकी उनके साथ भी घूमते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और देखो भाभी, मुझे तो जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छा लगता है, फिर इतना भी अच्छा कोऑपरेट करते हैं ना, तो मैं तो जाती हूँ, अब चाहे आप कुछ ही बोलो, बैकवर्ड ही बोलो। अरे फिर भी दीदी ऐसे कुछ तो होता है, सास ससुर को ही समझना चाहिए। ऐसे अकेले अकेले अच्छा, तो जाते हैं हिना ना। मेरे स्टेटस देखती होगी ना। अरे हाँ ईना देखती है, मैंने तो मैं देखती तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं चला, ध्यान नहीं दिया। तो बोली आपकी ननद घूमने गई हुई है, सास ससुर सबके स्टेटस लगाती है। और वो ऐसे भी बोल रही थी कि वो ना कुमकुम दीदी मायके वालों का स्टेटस नहीं लगाती कभी भी, ससुराल वालों का लगाती है। मैं बोली उनको ससुराल वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं शायद वो। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं, देखो मुझे मायके वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं और ससुराल वाले उनसे भी अच्छे लगते हैं, अरे नहीं क्योंकि दीदी, वहां रहती हूँ तो वो तो अच्छे लगेंगे ही। ये दीदी ये बताओ, आप मायके वालों का कभी, मेरा और आपके भैया का कभी स्टेटस नहीं लगाया आपने? अरे कभी भाभी, नहीं देखा मैंने तो। भाभी ये तो गलत बोल रहे हो आप, लगाती हूँ मैं एनिवर्सरी पे, आपकी एनिवर्सरी पे आपका स्टेटस लगाया था अरे मैंने। बस एक ही दिन लगाते हो, उसी दिन एनिवर्सरी वाले दिन। अरे सुनो तो, आपकी एनिवर्सरी पे आपका लगाती हूँ, बड़े भैया की एनिवर्सरी आई उस दिन भी लगाया था, मम्मी पापा की एनिवर्सरी, पापा के बर्थडे पे भी मैंने लगाया था स्टेटस। भाभी लगाती हूँ, मायके अरे वालों के भी लगाती हूँ। अरे हाँ, ऐसे कोई कुछ होता है ओकेजन लेकिन तो ऐसे लगा रोज लेते हैं। रोज तो देखो मायके वालों का स्टेटस देखो, मुझे तो ज्यादा भाभी पसंद नहीं है, क्योंकि अब जहाँ जिनके साथ रह रहे हैं, जिनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, जो अपनी फैमिली है, जिनके साथ पूरी उम्र गुजार रहे हैं, तो उनके साथ तो लगाएंगे ही ना। और फिर देखो भाभी, अटैचमेंट भी उनसे ही होना जरूरी है। ही होना चाहिए, लेकिन वो मैं तो समझती हूँ इन चीज़ों को, लेकिन वो हिना बोल रही थी। और मेरे भी ऐसे देखो, मैं तो कम ही लगाती हूँ ससुराल वालों अरे के। भाभी, क्यों? आपका तो पता है मुझे। क्यों हम जाते ही नहीं सास ससुर और देवरानी देवर के साथ? मैं तो हमेशा क्या है ना, वो मेरे मायके वालों के साथ में भैया भाभी और छोटी वाली बहन उसका हस्बैंड और साथ में जाते हैं, तो उनका ही लगाऊंगी ना, जिसके साथ जाऊंगी उसी का तो अरे स्टेटस वो तो लगाऊंगी। है भाभी, अब लेकिन देखो, मैंने तो आज ही लगा रखा है उनका, देखो तो सही। अच्छा, ये छोटी वाली सिस्टर है क्या? छोटी वाली सिस्टर और ये बाबू? ये उसी का है, छोटी वाली सिस्टर अच्छा हिना का अच्छा, ही। और ये इसके हस्बैंड है, ये ये मम्मी भाभी है क्या? ये भाभी और भैया है, ये मम्मी पापा है सब। तो भाव कितने स्टेटस लगा रखे हैं आपने, 10-15 फोटोज एक साथ। अरे सब बोलते हैं, यहाँ पास में ललिता आंटी है, तो वो भी बोलती है स्टेटस देख के कि बहुत स्टेटस बहुत जबरदस्त लगाती है मायके वालों का। अरे भाभी, मायके वालों के ही लगाते हो आप, मुझे पता है। ये हमारे गोलू के पापा भी बोल रहे थे, बोला है भाभी जो है ना। कौन जीजा जी बोल रहे थे हाँ मेरे लिए? हाँ, बोल रहे थे क्या बोल रहे? मजली भाभी तो मस्त है, सिर्फ अपने पियर वालों में। जब भी मोबाइल खोलो उनके पियर वालों के स्टेटस दिखते हैं, फेसबुक पे भी आप बहुत फोटोज अपलोड करते हो पियर वालों की। अरे हाँ, तो घूमने उनके साथ जाऊंगी तो उन्हीं की तो लगाऊंगी ना, उनके साथ जाते हैं तो मेरे को तो अच्छा लगता है मायके वालों का स्टेटस अरे भाभी, लगाना। वो बात तो सही है, लेकिन देखो मायके वालों का स्टेटस ज्यादा लगाना मुझे तो थोड़ा सा। देखो दीदी, आप नाराज होने की बात नहीं, लेकिन मैं आपको सच्ची बता दूं, मेरे को तो, अब देखो मैं, आप आते हो तो आपकी इज्जत करती हूँ, सब अच्छे लगते हैं, सास ससुर लेते हैं, लेकिन जितने मेरे मायके वाले अच्छे लगते हैं ना मेरे को, उतने तो सास ये ससुराल वाले नहीं लगते। आप चाहे कुछ भी, और सब लड़की ऐसे ही बोलती मुझे है। तो आपका देखो गलत लगता है, आप मायके वालों में इतना उलझे रहते हो। अब देखो, आप इस घर के हो, हमारी फैमिली के हो, तो थोड़ा इनसे अटैचमेंट बढ़ाओ। मानती हूँ पियर है आपका, आप इतने साल वहां रहे हो, लेकिन अब ये आपका घर है,
आप इनसे जुड़ गए भाभी तो इन्हीं के बारे में सोचा करो, क्योंकि जो स्टेटस है ना वो आपकी पहचान है। स्टेटस से पता चल जाता है कि आप किसके ज्यादा करीब हो। अरे दीदी ये बात सही है, लेकिन आजकल कौन अपने ससुराल वालों के स्टेटस लगाता है। वो हिना सही बोल रही थी कि पहली मैंने लेडी देखी है जो अपने ससुराल वालों के स्टेटस, सब कोई भी हो चाहे, सब अपने मायके वालों के लगाती है। तो वैसे मैंने कोई गलत नहीं किया। अरे भाभी आप आपको कैसे समझाऊं, आप सही बोल रहे हो। सही बोल रही हो तो कोई नहीं लगाता ससुराल वालों का। अरे आजकल की पीढ़ी ऐसी हो गई भाभी, सोच ही ऐसी हो गई है, और आप कहाँ गलत हो, साहब सबकी ये सोच है। और सभी मायके वालों, आजकल की लड़कियां सारी की सारी मायके वालों की ज्यादा करीब है, ससुराल वालों की नहीं है। हाँ। उन्हीं की ज्यादा तारीफ करना, उन्हीं के बारे में सोचना, उन्हीं की बातें करना, यहाँ तक कि उनकी बातचीत व्यक्तित्व में उनका वो मायका ही झलकता रहता है, वो कभी ससुराल की हो ही नहीं सकती। अरे ससुराल की होगी कैसे भाभी, हमेशा मायके वालों में उलझी रहेगी तो ससुराल के कभी करीब आ ही नहीं पाएगी, और वो लड़की कभी ससुराल में एडजस्ट हो भी नहीं पाएगी। हम जैसे कुछ लोग हैं जो करने की कोशिश करते तो उनको मजाक बना दिया जाता है, या फिर ये बैकवर्ड घोषित कर दिया जाता है। तो ठीक है, मैं तो मानती हूँ कि बैकवर्ड ही ठीक हूँ मैं, लेकिन भाभी आप मेरी एक बात सुन लो, अगर आपका इसी तरीके से रहा ना तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कभी पीहर वालों से भी बन पाएगी। अरे वो कैसे, मेरी तो अच्छी बनती है। अरे भाभी वो कुछ दिनों के ही होते हैं चोचले, धीरे धीरे आपकी मुंह से मैं खुद सुनूंगी, आपकी भाभी कहेगी कि दीदी आप हिसाब से ही रहो, लिमिट में रहो। अरे लड़की का घर जो है उसका मायका नहीं ससुराल होता है, उसी से उसकी पहचान है। भाभी आज आपकी पहचान आपके ससुराल से होनी चाहिए, मायके से नहीं। आपकी इज्जत आपकी मायके से नहीं ससुराल से होती है। अगर आपने यहाँ अच्छा काम किया तो आपको 4 लोग पूछेंगे कि ये यहाँ की बहू है। भाभी मायके का मोह छोड़ो, क्यों आप मायके के मोह में उलझे हुए हो। अरे अच्छी बात है, वहां जन्म लिया है, उनके क्लोज रहो, उनसे बात करो, उनके सुख दुख में काम आओ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ससुराल को हम अवॉइड कर दें और सिर्फ मायके के गुण गाते जाएं। आज आपकी स्थिति देखो और छोटी और बड़ी भाभी की स्थिति देखो। छोटी और बड़ी भाभी पूरे घर में सेट है, घर में चाचा जी के, ताऊ जी के, जहां भी प्रोग्राम होता है वो पहुंचती है हर जगह। आप कभी भी कहीं भी नहीं जाते, सबसे कट गए आप मायके के चक्कर में। तो जो लड़की मायके का मोह रखती है वो कभी भी ससुराल में एडजस्ट नहीं हो सकती भाभी, ये सार्वजनिक सत्य है, और इस चीज को मानो। आपके आगे धीरे धीरे परेशानी आएगी तब पता चलेगा, और समाज में आपकी इज्जत आप देखो, खुद सोचो, छोटी भाभी और बड़ी भाभी की कितनी इज्जत और आपकी क्या इज्जत है। मामा जी के यहाँ आप नहीं जाते, किसी भी प्रोग्राम में आप नहीं जाते, क्योंकि आपको सिर्फ मायका दिखता है, आपको ससुराल वालों की कुछ दिखते ही नहीं है। अरे जाओगे सबसे मिलोगे तभी तो आप उनके क्लोज हो पाओगे, तभी तो वो लोग आपके स्टेटस पे आ पाएंगे। आप सही बोल रहे हो, मैं कोई भी प्रोग्राम में नहीं जाती, वो छोटी वाली देवरानी और भाभी जी हर प्रोग्राम में जाते हैं। वो जाते तभी तो उनके स्टेटस पे वो लोग दिखते, कभी मामा जी, कभी मौसी, कभी मामी दिखते। आपके स्टेटस में सिर्फ आपके मायके वाले क्यों। देखो भाभी, मैं स्टेटस के लिए ये नहीं बोल रही कि आप स्टेटस से ही आप सब कुछ होगे, लेकिन आप वास्तविक जीवन में भी वैसे ही हो, जैसा आप स्टेटस पे दिख रहे हो ना वैसे ही हो। आपको सिर्फ मायके वाले सोचते हैं, आपको दिखते ही नहीं। आपने बड़ी वाली दीदी को कभी कहा ही नहीं यहाँ आने के लिए। मैं भी आई हुई हूँ तो मुझे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपने कह दिया और मैं आ गई, वो भी मेरा आत्मसम्मान था कि चलो ठीक है भाभी अपनी है, अपन जाएंगे। लेकिन भाभी थोड़ा तो आप सोचो, ऐसे कभी एडजस्ट नहीं हो पाओगे आप इस घर में, हमेशा दूरी बन जाएगी। आपने मम्मी से दूरी बना ली, सबसे दूरी बना ली। दीदी आप सही बोल रहे हो, थोड़ा सोचूंगी इस बारे में मैं इस बार। ये हुई ना बात भाभी, कुछ समझो। लेकिन भाभी आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी लेडीज हैं, और बहुत सी, मैं तो कहूँगी आजकल की जो युवा पीढ़ी ऐसी है जो सिर्फ मायके वालों तक सीमित, उनको ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं, और सीधी सटीक बात कहती है कि हमें ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं है। अरे इंटरेस्ट तो रखना, मायके के मुंह में उलझी रहती है, वहीं के बारे में सोचती है, वो कभी भी ससुराल में एडजस्ट नहीं होती। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।